5 साल में जब से मोदी सरकार आई है, जब से जो हैंडलूम पावर लूम जो बिजनेस हम लोग का घरेलू सनत जो है एकदम देखा है कि बर्बादी की हालत में हुए कि यहाँ तक हो गया है कि आज बुनकर 5 साल से 80% बुनकर है कि जो एक टाइम खाना खा के अपना जीवन को कर रहा है। जब से इससे जीएसटी और धागे पर इतना कास्ट बढ़ा दिया है कि बनारस का एक साड़ी बेचना मुश्किल हो गया हम लोगों को। सूरत से चूँ मुकाबला करना पड़ता है हमें। सूरत का सस्ता पड़ता है और हमारा कि महंगा पड़ता है, इसलिए हमारी साड़ी नहीं लेती। कभी कभी साड़ी ब्याह शादी होता है तो कभी लग जाता है, तो ये कोई बहाने नहीं हुआ। जब से ये भाजपा सरकार आई तब से ये बुनकरों का हालत दिन ब दिन बदलती चली जा रही है। खाने पीने के हम लोग मुहताज हो गए हैं, कारोबार हमारा चल नहीं रहा है। अभी बनारस की जो हाल हो चुकी है ना, अब हैंडलूम के बुनकर शायद आने वाला जो नया जनरेशन होगा वो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पहले बहुत सारी सब्सिडी भी मिलती थी, हमें सब एक एक चीज़ की सुविधा थी और हमें मार्केट भी अच्छी थी। हम लोग एक साड़ी भी बना के मार्केट में बेचने जाते थे तो उसका भी हमें पैसा पेमेंट मिलता था। अब वो धीरे धीरे ये बनारस से ख़त्म हो रहा है। और पहले 14 से पहले जो सरकार थी तो उस पे उसकी निगाह थी हैंडलूम पे, बुनकरों पे। उसके बाद धीरे धीरे ये जब सरकार आई ना, तो हम लोगों को बहुत ही मीठा पॉइज़न देते हुए धीरे धीरे हमको ख़त्म किया जा रहा है। और हमारा जो बुनकारी थी, हमारा हैंडलूम था, वो पहले कम हुआ। फिर हम लोग कन्वर्ट हुए जो तो पावर लूम में। अब पावर लूम में जाने के बाद हम ही लोगों के बीच से धीरे धीरे कट होकर के जो तो उनके पास जाने लगे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई। अब हम लोगों के घरों में आप देखेंगे तो 2-4 पावर लूम मशीनें चलती हैं। अब वो लोग एक साथ 50-50 मशीनें डाल के हमारे लोगों के बीच में धीरे धीरे अपने यहाँ ले जाके सारा सेटअप बैठवाए। और हमारे लोग, क्योंकि एक परिवार में 8 लोग अगर लगते हैं तो 2 या 3 पावर लूम चलती है। और एक मज़दूरी करने वाला जो अपने हाथ से मज़दूरी करता है, उसकी मज़दूरी मैक्सिमम 300 रुपया होती है। तो अगर 3 मशीन हम चला रहे हैं तो 8 लोग लगे हुए हैं या 9 लोग, और 8 से 900 रुपये का हम काम करते हैं। तो पर हेड हम लोग 100 रुपये का अगर काम करते हैं तो उसमें बिजली, पानी, घर परिवार चलाना बहुत ही दुश्वार हो गया। लेकिन क्योंकि हम लोग अपने हाथ से मज़दूर थे, किसी पे आश्रित नहीं थे और हमारे पास कोई दूसरा हुनर भी नहीं था। हालांकि ये हुनर पूरे दुनिया में बहुत ही जाना पहचाना जाता है। आज हिंदुस्तान हो, दुनिया की कोई जगह हो, कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जो बिना बनारसी के साड़ी के वो चाहे कि हमारे यहाँ की शादी हम बिना बनारसी कपड़े से करें। तो हम लोग सौभाग्यशाली थे, हम लोगों को ये विरासत में मिली थी। हम लोगों को 14 साल, 100 साल, 1500 साल पुराना हम लोगों का ये काम है। लेकिन हम लोग किसी से अपनी बात कहे कि क्या करेंगे, क्यों, सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो हम लोग इस टाइम बहुत बेबसी का वो गुजार रहे अपने जीवन को। और हमारे में जो अभी आपको जानकारी हो कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। हालांकि हमारे व्यापार में पढ़ा लिखा होना कोई शर्त नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम भी अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। तो हमें सरकारी सुविधा ना मिलने की वजह से पहले कुछ सब्सिडी मिलती थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। और हमारे काम पे कोई, चाहे हमारे जो भी विधायक हो, सांसद हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, कोई भी कभी इन्होंने पलट के नहीं देखा। और ये सरकार आने के बाद इन लोगों का, डायरेक्ट तो नहीं कहते लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों का प्लान है कि धीरे धीरे इन लोगों के व्यापार को पहले कमर तोड़ा जाए, ताकि हम लोग अपने आप कमज़ोर हो जाएंगे। हमारे बीच से कम 18 से 20% लोग पलायन करके जो तो सूरत, बेंगलोर, अदर स्टेट में जाकर जो तो वो बस गए, वहाँ जाके मजदूरी करने लगे।